जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मेरी ने अंकल के रूम में काफी कुछ देख लिया था, जिस वजह से वो थोड़ा डर जाती है और अपने रूम में वापस आकर सोने का नाटक करती है। और ऐसे ही कुछ देर होने के बाद टिली और लिली भी अंकल के रूम से उनकी मदद करके वापस मेरी के रूम में आकर उसके साथ सो जाती है। और कुछ देर बाद मेरी देखती है कि वो दोनों गहरी नींद में सो गए हैं, जिसके बाद वो उठती है और चुपचाप से अंकल के रूम की तरफ जाने लगती है उनकी मदद करने के लिए। और ये मदद किस तरीके की होने वाली है ये तो समझ ही गए होंगे। वो शांति से अंकल के रूम में आ जाती है। वो देखती है कि अंकल तो फिलहाल गहरी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि अंकल ने कुछ देर पहले ही टिली और लिली के साथ काफी मेहनत करी, क्योंकि उन्हें मेरी के आने के बाद से कई दिनों से टिली और लिली के साथ में काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए आज उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और इस मौके का पूरे तरीके से फायदा उठा लिया। मेरी ने देख लिया था कि अंकल काफी गहरी नींद में सो रहे, इसलिए वो अंकल को उठाने की गलती नहीं करती, क्योंकि उसे पता था गलती से अगर अंकल टूट गए तो जो काम वो करने आए हैं वो काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो शांति से अंकल के रूम के अंदर आ जाती है और अंकल के क्लोज आकर बैठ जाती है। और काम स्टार्ट करने से पहले उसे अपने फादर के साथ के फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें कि उसे उसके फादर किसी चीज के लिए या उसकी कोई गलती पर उसे मार रहे थे। और अपने फादर के हाथ से मार खाने के बाद वो काफी रो रही थी और फ्लैशबैक के खत्म होते ही मेरी ने अपने काम को स्टार्ट कर दिया था। वो बिना देरी करे हुए अंकल के एल के साथ अपना काम चालू कर देती है और थोड़ा बहुत कम करने के बाद उसे जैसे ही लगता है कि मुझे अपनी साइड को चेंज कर देना चाहिए, वो अपनी साइड को चेंज करके वापस से काम स्टार्ट कर देता है। और इसी के कुछ सेकंड बाद अंकल को भी होश आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी अब फुल नेटवर्क मिलने लगा था, इसलिए वो अब और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो भी मेरी की फुल मदद करने लगते हैं और ऐसे ही काम करते हुए उन दोनों को काफी टाइम हो जाता है, मगर उनका काम अभी भी बंद नहीं होता। अंकल उसकी पूरे तरीके से मदद करते हैं, जितनी उनसे हो सकती थी। वो देखते हैं कि मेरी थोड़ी सी जल्दी में है, इसलिए वो भी अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। उन्हें मेरी के साथ काम करना तीली और लिली के साथ काम करने से थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा था, मगर वो इस फीलिंग को थोड़ा दूर करते हुए अपना काम अभी भी जारी रखते हैं। और ऐसे ही काफी देर मेहनत करने की वजह से अंकल काफी थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले भी ऐसे ही काफी मेहनत करी थी और वो थक चुके थे, इसलिए वो तुरंत ही सो जाते हैं। मगर मेरी ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए उसे अंकल के अब सोने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अंकल के रूम से चले जाती है। सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां अंकल अपने रूम में बैठे थे और उन्हें रात का काम काफी पसंद आया था। वो अपने रूम से बाहर आते हैं, तब उन्हें साइड में लिली दिखती है और उसे देखकर तो उन्हें फुल नेटवर्क मिलने लगता है और साथ ही उन्हें लगता है कि मुझे रात के बाद मॉर्निंग में भी आज मजा आने वाला है। उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो जाती है, मगर उनकी किस्मत अभी इतनी अच्छी कहाँ, क्योंकि लिली अपना काम निकालने के बाद अंकल को इस तरीके से भूल जाती है जैसे कि उसे उनसे दोबारा कोई काम ही नहीं पड़ेगा। वो अंकल से अपना काम करवा लेती है और वहां से चले जाती और अंकल बस उसे देखते रह जाते हैं। रात की मेहनत के बाद मॉर्निंग में अंकल को एनर्जी की काफी जरूरत पड़ती है, इसलिए लिली के जाने के बाद अंकल उन सभी के लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला लेते हैं। लिली ब्रेकफास्ट का नाम सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाती है और तीनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लिली, टिली और अंकल वो तीनों ही साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मगर अंकल लिली से पूछते हैं आखिर मेरी कहाँ गई, वो भी तो रात को घर पर थी। जिस पर लिली बताती है वो तो सुबह ही अपने घर चली गई। और इस बात को सुनकर तो अंकल का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्हें तो तीनों के साथ काम करने में काफी मजा आने लगा था और उसके इस तरीके से जाने की वजह से अंकल को थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए वो कहते हैं क्या वो सिर्फ मेरे से काम निकालने के लिए आई थी। और अंकल जब ये सारी बात सच ही रहे होते हैं, तभी उनके गेट पर मेरी के फादर जोर से लात मारते हैं। गेट की आवाज से वो तीनों उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। अंकल उन्हें अपने साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं, मगर मेरी के फादर को इस टाइम उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बिना टाइम वेस्ट करें उनसे दो दो हाथ करने के लिए उनके पास चले आते हैं। और वो बिना टाइम वेस्ट किया अंकल की दे ठुकाई चालू कर देते हैं। और अंकल को अपने लिए ये तक बोलने का मौका नहीं मिलता कि आखिर मुझे बता तो दे मेरी गलती क्या है। और काफी टाइम तक के अंकल की ऐसी थुकाई करने के बाद उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। कुछ मिनट पहले अंकल जो अपने आप को काफी महान समझ रहे थे, अब उनकी हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।